और 5 के पंच में प्राइम टाइम डिबेट लेकर मैं हूं शफा गौहर। प्राइम टाइम डिबेट में हम लगातार बड़े मुद्दे पर बात करते हैं और आपको याद होगा कि सिर्फ एक एपिसोड छोड़कर लगभग पिछले 3 महीनों के दौरान हमने बड़े मुद्दे पर बात की और वह राष्ट्रीय मुद्दा है चाइना का, भारत का, क्योंकि मामला लद्दाख का है। और उसी मुद्दे पर इस वक्त की बड़ी 2-3 खबरें लेकर हम आपके सामने आए और अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग के साथ शुरुआत कर रहे हैं। और बड़ी खबर जो आ रही है कि भारत को 3 वॉरफ्रंट पर घेरने की कोशिश की जा रही है। चाइना, नेपाल और पाकिस्तान 3 वॉरफ्रंट पर भारत को घेरने की कोशिश कर रही है, किया जा रहा है। और तीनों वॉरफ्रंटों से निपटने के लिए सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से आपने देखा, पहले नेपाल ने अपना नक्शा बदला, फिर पाकिस्तान की तरफ से सन 47 से पहले के नक्शे को सामने रखा गया और चाइना जिस तरीके से लगातार विस्तारवादी नीति लेकर आगे बढ़ रहा है, अब 2 वॉरफ्रंट से सीधे 3 वॉरफ्रंट गेम पर मामला आ रहा है। इस पर आज सबसे पहले चर्चा होगी और बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब हमें अपनी रणनीति को बदलना होगा। जहां सिर्फ पाकिस्तान हमारे नक्शे में था, हमारे आंखों के सामने था, अब चाइना, नेपाल को भी हमने उसी तरीके से देखना होगा जिस तरीके से हम पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि 2 वॉरफ्रंट के साथ साथ अब नया वर्ड आज 3 वॉरफ्रंट का आ रहा है और कितना खतरनाक ये मामला है और भारत के लिए ये 3 वॉरफ्रंट वाला गेम कितना हानिकारक हो सकता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए आज मेरे साथ मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि आज मेरे साथ कौन कौन मेहमान है। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि 3 वॉरफ्रंट पर अब आगे लड़ना होगा, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरीके की नीति और नियत चाइना की है, अब उन्होंने पाकिस्तान और साथ साथ नेपाल को अपने साथ लेने की कोशिश की है। इधर माना जा रहा है कि ईरान भी अपने हितों को लेकर जहां चाइना के बहुत पास जा रहा है, वो भी एक बड़ा थ्रेट जो है वो हो सकता है। तो बड़ी बात हम आपके सामने रख रहे हैं और इसी पर आज की चर्चा भी जो होगी और चर्चा के लिए मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर ज्वाइन करेंगे, थोड़ी देर में आपके टेलीविजन चैनल पर स्क्रीन पर आएंगे। उसके साथ साथ कर्नल रवि श्रीवास्तव साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बड़े दोनों लोग जो है काफी मंजे हुए हैं, वॉरफ्रंट को देखते हैं, परखते हैं और बिल्कुल सीधी और साफ बात करते हैं। रमेश ठाकुर साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट है, इनसे नीति पर बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी नीति है, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आगे क्या कुछ करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल लेकर आप ही के पास आऊंगा। जो शुरुआत हम कर रहे हैं कि 3 वॉरफ्रंट गेम, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, ये जो नया आंकड़ा बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, इसमें अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ 2 वॉरफ्रंट की बात कर रहे थे, क्या अब से हमें 3 वॉरफ्रंट की बात करना शुरू करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो जहां तक ये वॉरफ्रंट की बात आप जो कर रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट और चाइना के अगेंस्ट हम पूरी तरह से पहले से ही तैयार हैं। इसमें किसी तरह किसी को शक या शुबा नहीं होना चाहिए। जो नेपाल ने ये नया नक्शा अभी UN को भेजा है, इस सब से इसका अभी बहुत जल्दी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में इसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। जहां तक इन सवालों का सवाल है, तो इसमें ये हॉलो है, क्योंकि जूनागढ़ के ऊपर प्लेबिसाइट हो चुका है। जूनागढ़ पे प्लेबिसाइट हो चुका है, वो दैट्स इंटरनेशनल बाउंड्री, वो कोई ऐसा नहीं है। तो अब पाकिस्तान अगर करता है तो अपनी भद को पिटवा रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक चाइना का सवाल है, अब हमको इसको जो मॉलिकॉडलिंग कर रहे थे अभी तक भी, जो थोड़ा बहुत भी हम उसका लिहाज कर रहे थे, अब बंद करने का समय आ गया है। देखिए, जो अभी 2 अगस्त की बातचीत हुई थी, जिसमें वो ये कह रहा कि आप 4 से थोड़ा पीछे हट जाता, वहां आपसे बात करेंगे, उसको हम लोगों ने जवाब दे दिया है कि कोई पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। 30 अप्रैल की पहली लाइन में आप जाओ, तब उसके बाद बात करेंगे।
और ये दोनों ही, चाहे वो गोगरा हाइट्स हो 17A वाली या नॉर्थ ऑफ पेंगोंगसो हो, और इस पे हम अटक, और हमको अब इस पे तैयार रहना पड़ेगा कि ये विंटर हमारा जो है, जो आने वाले विंटर मंथ्स हैं, जबकि -30 और 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, -30-40 डिग्री होगा, तो उसके लिए हमको आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरा अपना मानना यहाँ पर मैं मेजर चतुर्वेदी साहब, इस पर मैं जरूर आऊंगा जब हम लद्दाख की बात करें, लेकिन ये जो 3 वॉर फ्रंट वाला मामला है, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उन छोटे बड़े देशों का भी समर्थन लेने की कोशिश में है जो किसी ना किसी तरीके से हमारे बॉर्डर्स के साथ मेल खाते हैं। और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के इश्यू को लेकर, धारा 370 को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दोबारा जाना, वहां पर जिस तरीके की सिचुएशन बनी, क्या वो एम्बैरसमेंट आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना के लिए है? क्योंकि दूसरी बार वो चले गए, क्लोज डोर मीटिंग हुई और 5 में से 4 लोग क्लियरली कह रहे हैं कि जनाब ये इशू पर डिस्कशन ही नहीं होने, तो बायलैटरल इशू है। गौर साहब, आप जो कह रहे हैं, वो गए यूएन काउंसिल में, किसी ने उनकी बात सुनी ही नहीं। और अब तो ये कहने की जरूरत है, जो लेट सुषमा स्वराज कहती थी कि अगर आप वन चाइना पॉलिसी की बात करते हो तो वन इंडिया पॉलिसी की पहले बात करो, नहीं तो हम भी करेंगे कि तिब्बत का जो आपका एनेक्सेशन है वो गलत है, आपका जो हांगकांग का है उसमें आप अपनी बात से पीछे हट रहे हो, और ताइवान का इश्यू भी हमें उठाने की जरूरत है। तो इसलिए अब ग्लव्स आर ऑफ एंड अब किसी तरह से भाईबंदी की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात करने की जरूरत है। राइट सर, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि बात कर रहे हो, फॉर द टाइम बीइंग इट इज नॉन स्टार्टर, इट इज नॉन स्टार्टर, इट इज नॉन स्टार्टर। बड़ी बात आप बता रहे हैं जी, ठीक है सर। क्योंकि अभी भी हम लोग लिपुलेख में बैठे हुए हैं, लिपुलेख के अगेंस्ट भी अगर वो करता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी तो सप्लाई लाइन ठीक है, तो वो जो नेपाल अगर कुछ करने की कोशिश भी करता है तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है, उससे कोई फायदा नहीं। और थर्ड फ्रंट इज अ नॉन स्टार्टर, इट्स अ 2 फ्रंट वॉर, टू फ्रंट वॉर पे ही, यानी आज आप कह रहे हैं ये 3 फ्रंट वाला नहीं है, क्योंकि तीसरा फ्रंट उतना मजबूत नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे भी एक टिप्पणी उस पर लूंगा, उसके बाद हम अपनी दूसरी ब्रेकिंग पर भी आएंगे। ये जो बड़ा इश्यू सामने आ रहा था कि इंटरनेशनल ओपिनियन चेंज हो रहा है, कल हमने सुना इमरान खान को, वो पीओके के अंदर थे, वो कह रहे थे कि देखिए दुनिया बदल रही है और भारत की बात को, चाहे वो गलत है या सही है, दुनिया मान रही है, हम अगर सच भी कहें हमारी बात को सुना नहीं जा रहा। थोड़ी देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ओआईसी अगर कश्मीर पर चलता है हमारे साथ ठीक, नहीं चलता तो हम अपनी राह ले लेंगे। ये पाकिस्तान की मजबूरी है या पाकिस्तान को अब यह पता लग रहा है कि इंटरनेशनल फ्रेम पर कहां पर वो खड़े हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान ओआईसी में भी कोई उनकी बात को तवज्जो नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि सबको मालूम है कि वो टेररिस्ट कंट्री है, एफएटीएफ में वो किसी के बदौलत बैठे हुए हैं, क्योंकि नहीं तो अब तक वो ब्लैक लिस्टेड हो चुके होते। और जो उन्होंने, आप देखिए कि आप भी जानते हो गौर साहब, वहां जो नारा लग रहा है पीओके में कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो वहां पे पाकिस्तान की आर्मी टोटली डिस्क्रेडिटेड है। तो और जो उन्होंने जैसे किया है, नीलम झेलम का भी किया है पानी लेने की कोशिश, उससे मुजफ्फराबाद को पानी रोके दे रहे, भाषा देमार में वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कि गिलगिट डूब जाएगा। जो उनका सीपीईसी होने जा रहा है उसमें वो 15 किलोमीटर आइदर साइड पे अगर वो बंद कर देंगे तो पाकिस्तान को तो आपने काट दिया। आपने सीपीईसी अथॉरिटी बनाई जिसके अंदर आप कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकती, तो पाकिस्तान ही उनके खिलाफ हुआ जा रहा है। तो ये तो पाकिस्तान तो अपनी कब्र खुद खोद रहा है, और अच्छा है जितनी जल्दी खोदे उतनी उसमें गिरे। राइट सर, मेजर साहब हमारे साथ रखकर रवि श्रीवास्तव साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। रमेश ठाकुर जी ने भी ज्वाइन किया, पत्रकार है, बहुत बहुत शुक्रिया सर दोनों का ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर में अब तीनों के पास दोबारा होंगे, एक और ब्रेकिंग के साथ जरा शुरुआत कर लेते हैं। एक और ब्रेकिंग जो हमारे पास है वो ये है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से लद्दाख मामले पर रिपोर्ट सामने रखी गई है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है और एलएसी पर जो सिचुएशन बन रही है इसको लेकर कहा गया कि यह लंबा खिंच सकता है, जो विवाद है यह लंबा खिंच सकता है, इसलिए हमारे जो सेना एलओसी पर है उसे किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता है। और इसके फौरन बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई तो पॉलिटिकल चेहरा भी सामने आया, यानी राहुल गांधी सामने आए, उन्होंने ट्वीट करके
सरकार से सवाल पूछा कि क्या सरकार आज तक झूठ बता रही थी, और आज रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट जो कुछ कह रही है पैंगोंग TSO के बारे में और दिप्सांग के बारे में और दीगर जगहों के बारे में, तो वो क्या है। यानी एक तरफ से रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आई, दूसरी तरफ से सियासी पहिया घुमा, और शाम होते होते रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से यह रिपोर्ट हटाई गई है। तीनों मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले रमेश ठाकुर साहब आपके पास आऊंगा। ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में क्लियर कर दिया गया कि जनाब वो आए हैं, अंदर है, नेगोशिएशन पार्ट चल रहा है, थोड़ा सा समय लग सकता है, लंबा खींच सकता है। शाम होते होते रिपोर्ट को वेबसाइट से हटाया गया। ये क्या कुछ, कैसे आप देख रहे हैं इसको? नहीं, इसमें देखने वाली कोई बात नहीं है। इसमें अगर हम एक तौर पे अगर देखें तो ये पहले ही स्पष्ट था कि वो अंदर आए हैं, उसके बाद पीछे कितना हटे हैं ये चीजें हमें बताने की जरूरत थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताती तो वो नहीं बता पाई। अब जिस तरीके से रिपोर्ट आती है, पहले आप उसको वेबसाइट पे डालते हो, उसका नोटिफिकेशन के तौर पे आप उसका एक सरकारीकरण करते हो, उसके बाद में जब कुछ ट्वीट आने लगते हैं विपक्ष की तरफ से, चाहे राहुल गांधी हो गए या कुछ बड़े जो पत्रकार जो डिफेंस को कवर करते हैं, वो जब पूछताछ उस पर करने लगते हैं उस रिपोर्ट को लेके, आप रिपोर्ट हटा देते हो। तो ये सारी चीजों को देख के अगर आप सारी चीजें अगर देखो तो पीछे की स्थिति का आप आकलन कर सकते हो। अब ये जो स्थिति मुझे लग रहा बनती जो दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके बाद में कुछ चीजें अब और सामने आएंगी जो बड़े अनएक्सपेक्टेड होंगी और जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। अब देखो, ओवरऑल कुल मिला के कहने की कहानी यही है कि आपने गलवान को लेके चाइना के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट हमारा हो रहा है, वो स्थिति आप लोगों ने स्पष्ट नहीं करी थी। अब ये चीजें जो छन छन के जो एक एक चीजें निकल के आ रही हैं, इस पे आपको स्थिति साफ करनी पड़ेगी। अब पहले जिस तरीके से आपने रिपोर्ट डाली उसके बाद में हटा दी, तो इसमें वो कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, वो वाली बात हो गई है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो वो चीजें निकल के नहीं आ रही। कल जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास होता है, बड़ी खबर है और बड़ा उत्साह वाली बात है, इस पे कोई सवाल नहीं कर पा रहा है, और इसकी वजह से ये बहुत बड़ी खबर ऐसी है जिसके ऊपर पर्दा डाला गया, जिसके ऊपर न मीडिया में चर्चा हुई न विपक्ष में चर्चा हुई। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, इनकी टाइमिंग को अगर आप देखो तो ऐसा जब कोई बड़ा कोई आयोजन हो रहा है, उसी समय चीजें क्यों आ रही है, उसी समय आप ये चीजें डिस्क्लोज क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इसके पीछे जो संदेह है, जो संदेह जो जताया जा रहा है, वो चीजें अब सामने आती दिख रही हैं। राइट सर, मैं आऊंगा ठाकुर सर आपके पास दोबारा। कर्नल रवि श्रीवास्तव, कल जब हम देख रहे हैं कि इसी स्टडी ग्रुप, चूंकि अब ये रिपोर्ट आई तो है, हटी जरूर है लेकिन आई तो है, सबके सामने है वो, उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि चाइना स्टडी ग्रुप ने पूरा मैराथन किया जी, इसको पढ़ा और उसके बाद डिसीजन लिया, हम पैंगोंग TSO से पीछे नहीं हटेंगे, और जो प्रपोजल भारत चाइना की तरफ से आया है उसको हम आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं। पहले हमने एक्सेप्ट किया एक जगह पर, दूसरी जगह पर आते आते हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है या हम समझ नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति को? देखिए, पिछले 3 दिन में कुछ अहम बातें हुई हैं। पहली 4 अगस्त को रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट जो है डाउनलोड की है वेबसाइट पर। उस रिपोर्ट में बड़े क्लियरली एक्सेप्ट की गई ये 4 बातें। पहली बात तो है कि चाइना पीछे पूरी तरह नहीं हट रहा है, और खास तौर से देशपांग, गोगरा और फिंगर इलाके में बहुत मुश्किल है, वो वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसको डिस्प्यूटेड नहीं मान रहा है। और जो 5वें मीटिंग हुई है, फ्लैग मीटिंग हुई है, या जिसको बोलते हैं कोर कमांडर लेवल की मीटिंग, उस मीटिंग में इन्होंने, चाइना ने कहा कि ये डिस्प्यूटेड है ही नहीं, ये हमारा इलाका है। और खास तौर से जो फिंगर इलाका है, 8 फिंगर्स हैं जो कि देशपांग लेक को देखती हैं गलवान वैली के अंदर, वो बहुत ही अहम है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक पॉइंट तो ये है जो कि चाइना ने एक्सेप्ट किया कि हमारा है ये इलाका, और हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक रिपोर्ट का ये है। दूसरी रिपोर्ट की बात ये है कि एक रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया गया कि ये जो है हमारा डिस्प्यूट या चाइना के साथ जो चल रहा है ये लंबा खिंचेगा। तीसरी बात जो की गई है उसमें एक्सेप्ट किया गया कि हमारे PM ने जब सर कहा था कोई भी
हमारे इलाके पर चाइनीज का कब्जा नहीं है। उसमें इसमें एक्सेप्ट किया गया हमने कि हमने क्यों कहा था पीएम ने हमारे, क्योंकि जो 15 जून को ब्लडी फाइट हुई थी, जो हमारे 20 जवान जिसमें मारे गए थे, उसकी वजह से उसके मोराल के लिए किया गया था और उसको इस रिपोर्ट को फौरन इसको विड्रॉ भी कर लिया गया है। 9 ये तो 4 तारीख का है। 5 तारीख को हमारा आर्टिकल 370 का कश्मीर दिवस मनाया हमने। उसमें पाकिस्तान में प्रोटेस्ट डे मनाया। उस प्रोटेस्ट डे का नाम दिया उन्हें यामुने साल, मतलब ये जो डे है डे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान ने मनाया। और इसीलिए वो 6 तारीख आज की तारीख में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान गया कि इस बात को डिस्कस किया जाए कि जो हिंदुस्तान ने किया है, कश्मीर को डिवाइड किया 2 यूनियन टेरिटरीज में, ये गलत है और आर्टिकल 370 गलत है। फौरन चाइना ने उसको पाकिस्तान को बैकिंग किया और फौरन चाइना ने कहा हिंदुस्तान की सरकार से कि ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और हमारी देश ने, हमारी सरकार ने पाकिस्तान चाइना को लताड़ लगाई कि ये हमारा इंटरनल मामला है, आप इससे दूर रहें। तो ये 3 चीजें हम बातें हुई हैं। बाकी चाइना पीछे नहीं हट रहा है, जितना हट गया, अब बिल्कुल नहीं हट रहा है। मेजर मैं दोबारा आपके पास होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है जो डिस्कस होगा अभी। मेजर साहब, ये जो चित्र सर श्रीवास्तव सर बता रहे हैं ना कि देखिए ये पोजीशन है अब, और या तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि आए हैं वापस नहीं जाएंगे, या हमें अपनी स्ट्रेटजी में कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी। ये जो स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर डिस्कशन होना चाहिए था, क्या वो थोड़ा लेट या डिले तो नहीं कर रहे हैं हम? देखिए, अगर हम लोग पहले उम्मीद कर रहे थे कि चाइना पीछे हट जाएगा तो हम बहुत ही भोले हैं। चाइना का ये ढंग है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, तब भी वो 1 कदम आगे रहता है। वही उसका एक सोच काम करने का ढंग है। तो हम लोगों को पहले से ही इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो जो अब यहाँ के बैठा है वो यहाँ पे इस विंटर से में जाएगा नहीं। तो इस विंटर में अगर वो नहीं जाएगा तो हम लोगों को इस तरह से तैयारी रखनी चाहिए कि हम उसके यहाँ पे जो ये पोर्शंस हैं, जैसे कि फिंगर एरिया है या गोगरा हाइट्स है, इसमें तो हम उनको उनके आमने सामने खड़े, और जिसका कहा जाए कि जो लद्दाख में पोजीशन है, ऐसा कोई चाइना को कोई एडवांटेज नहीं है वहां पे कि वो धक्का मार के निकल आएंगे अंदर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों को क्या करने की जरूरत है, मेरा अपना मानना है कि इसमें जो नई स्ट्रैटेजी सोचने की है, नंबर 1, मतलब पॉइंट वाइज में बताता हूँ। नंबर 1 कि हमें अपनी फौज को लद्दाख में आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट में खड़े रहने के लिए इस विंटर के लिए तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए चाहे विंटर क्लोथिंग हो, चाहे विंटर जोजिला को खुला रखना है, चाहे रोहतांग से ओपन रखना अपनी लॉजिस्टिक्स लाइन को। तो एक तो वो तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, 3488 किलोमीटर में कई पोजीशंस हैं जहां की वो इतने स्ट्रांग नहीं है। तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से, चाहे वो स्पेशल ऑप्स करें, चाहे अंदर जाके बैठें, चाहे सो मच सो मैं तो एक और हद तक जाने की रिकमेंड करूंगा कि के पास, काराकोरम पास या G219 गलवान के थ्रू उसको थ्रेटन करने की जरूरत है, तब वो रिकॉयल होगा। इसके अलावा जो हम लोग इंडियन ओशन में कर रहे हैं वो एक बहुत स्ट्रांग है, और उसमें क्वाड के साथ, जहां की मतलब यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के मलाका के दोनों तरफ अगर हम उसको इन्फ्लुएंस करेंगे उसकी मैरीटाइम इंटरेस्ट को, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। आपने देख लिया कि उसने टिकटॉक पे उसने बोला कि हम इसको बिकने नहीं देंगे माइक्रोसॉफ्ट को। अब हमें ये करना चाहिए कि यूएस को कहना चाहिए कि अब हम बैन कर देते हैं। अगर इंडिया और यूएस ने बैन कर दिया तो उनको इकोनॉमिक बहुत तगड़ा झटका लगेगा। तो इन चीजों के लिए लंबी लड़ाई चलने वाली है, इसके लिए पूरे देश को तैयार रहना चाहिए। दोबारा पहले हो गया सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, क्योंकि वो LAC फिक्टिशियस है, तो इसलिए वो कहना है कि वो घुसे नहीं घुसे वो सब ठीक है, वो उसके बाद में बातचीत होगी। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है
कि जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें बड़ी चीजें बड़ी क्लियर होती हैं उसमें। रमेश ठाकुर सर, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं, क्या चाइना किसी फिराक में तो नहीं है कि चलिए थोड़ा सा इसको खींचे और बाद में कोई हमला करे इस तरीके से, ताकि, क्योंकि अभी जो हमारे पास सैटेलाइट इमेज है वो ये बता रही है कि उनकी सप्लाई लाइंस इंटैक्ट रह सकती हैं सर्दियों में भी एज कंपेयर टू अवर्स। देखिए, ये कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ चीजें बिल्कुल सामने दिखाई दे रही हैं। अभी पिछले महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गलवान का जहां पे तनातनी, जहां पे कन्फ्लिक्ट हो रही है, तो उनको लेके कुछ तस्वीरें पेश करी, उनको तस्वीरें कुछ उन्होंने दिखाई गई। उन्हीं तस्वीरों को उन्हीं जगह पे जहां झील बनी हुई है, झील की तरफ से जो नासा की जो सैटेलाइट की तरफ से जो तस्वीरें आई, उन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है कि उनकी वोटें वहां है, उनके जो ट्रक वगैरह जो है और जो आर्मी के जो संसाधन है वो वहां पे दिखाई दे रहे हैं। क्या ये चीजों को छिपाने से आप क्या हासिल करना चाह रहे हो? अब दोनों एक्सपर्टों ने जिस तरीके से बताया बिल्कुल साफ है, ये स्थिति अभी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि अब जो माहौल बनता जा रहा है वो चाइना पूरी तरीके से अटैकिंग मोड पे आ चुका है। अभी बीच में जब सरकार ने ये कहा कि जो उनकी जो आर्मी है वो पीछे हट गई, पहले तो अगर हम सियासी मायने निकाले तो इन शब्दों में सियासी मायने निकाल सकते हैं। कहां से हटी? हमारी सीमा से हटी या वो अपने सीमा से हटी? भाई अपने सीमा से तो वो पीछे हट नहीं सकती है, वो उनकी सीमा है, अधिकृत सीमा है, नहीं हट सकती है। तो इसका मतलब ये साफ है कि हमारी सीमा में जो घुसे हैं उसमें कुछ किलोमीटर वो पीछे चले गए। इसका मतलब अभी हमारी सीमा में उनकी सेना है, ये बिल्कुल साफ है। लेकिन वो इतनी भरम की स्थिति इस समय हो गई है। अब जब देखो, एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, चाइना को लेके और पाकिस्तान को लेके, चाहे नेपाल को लेके, हमारी जो राष्ट्रभक्ति है वो डिफाइन हो चुकी है, अलग अलग बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के लिए हमारी देशभक्ति कुछ और तरीके से होती है, चाइना के लिए कुछ और होती है, और दूसरे पड़ोसी राज्यों के लिए कुछ और होती है। इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मामला यहाँ पे हो चुका है, कहाँ गई राष्ट्रभक्ति इस समय? अगर यही पाकिस्तान करता, इस समय बवाल इकट्ठा होता, इस समय झंडे निकल पड़ते। राइट सर, बस यही सवाल है। कर्नल रवि श्रीवास्तव, विजाविज पाकिस्तान एक स्टिक यार्ड और विजाविज चाइना हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लाइंस को टो करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, देखिए, पहली बात तो यह है, शुरू से ही हमारी सारी पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसीज पाकिस्तान ओरिएंटेड रही है, पाकिस्तान के चारों तरफ घूमी है। आप ये समझ लें, सबसे बड़ी बात, चाइना का कैरेक्टर क्या है। चाइना ने एलएसी आज तक नहीं मानी है, बल्कि अब तो ये कहना जाने लगा एलएसी को हो गया सीसीएल, चाइनीज कंट्रोल लाइन, और यही हो रहा है। चाइना का कैरेक्टर एक्सपेंशन करना। आप देखें, मैंने बताया 7-8 साल रहा हूं चाइना बॉर्डर पे, हर वक्त यही होता है, उल्टी सीधी बातें करते हैं, हमको डराते हैं, धमकाते हैं, कभी कोई भेड़ों के ऊपर, कभी किसी। अब ये हालत है कि पाकिस्तान के साथ चाइना जरा सा भी होगा, कोई भी बात होगी, पाकिस्तान के साथ तो हमेशा खड़ा हुआ है। ये 5 तारीख का जो हुआ, चाइना ने फौरन सपोर्ट किया और कहा हिंदुस्तान से कि ये गलत किया, हिंदुस्तान ने ये गलत काम किया कि इसको डिवाइड कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज में। हम आपको बताना चाहते हैं, ये सब बेकार का डिस्कशन होता है कि क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हमें तैयार रहना है। हम जानते हैं कि चाइना पीछे नहीं हटेगा। राइट, चाइना क्लेम कर रहा, अक्साई चीन पहले ही था, हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ गया था। जहां हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि हम पीओके खाली करेंगे और अक्साई चीन भी हमारा इलाका वो भी लेके रहेंगे, कहा चाइना के कान खड़े हो गए और चाइना समझ गया। और उसी दिन से चाइना ने फौरन ही पाकिस्तान को बुलाया। मैंने बताया पिछली बार मीटिंग की अक्टूबर 2019 में, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आईएसआई सब बैठ गए। क्यों? कि अब क्या किया जाए। अगर हिंदुस्तान अक्साई चीन की भी बात करता है और पीओके, तो क्या करेंगे हम। इसलिए चाइना अभी भी बाय टाइम खरीद रहा है, बाइंग टाइम जिसको बोलते हैं। चाइना तैयार नहीं है किसी हालत में पीछे हटने का, क्योंकि मानते ही नहीं हुए एलएसी को। ना महत्वपूर्ण माना, राइट सर, मैं दोबारा चाइना समझता है कि हम डरा धमका के मैं आपके पास आ रहा हूं, मेजर लेके चल रहे सर। अगर सिचुएशन ये है, बात होती 62 मैं बस सब पॉइंट में आ रहा हूं।
मेजर ए.के. चतुर्वेदी सर, अगर हमारी सिचुएशन इस तरीके की है और दूसरी तरफ से जब मैं चाइना के पोजीशन को देख रहा हूं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी पोजीशन को स्टैंड कर रहे हैं, और अब जो खबरें आ रही हैं कि DF-2621 कोटला जिंगजैंग के पास जो एयरबेस है वहां पर मिसाइलें लगा दी गई हैं, न्यूक्लियर मिसाइलें, और ये बिल्कुल 2 दिन पुरानी तस्वीरें अब सबके सामने आ रही हैं। कोई माने इसे न माने, वो हमारी बदनसीबी होती है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर जब पिक्चरें आती हैं तो वो वेरीफाइड होकर आती हैं। एक तरफ से चाइना पूरा तैयार होकर अपनी तैयारियों में लगे हैं, दूसरी तरफ से हम अभी भी ये कहने कि चलिए थोड़ा सा बातचीत, थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा जोर, ये थोड़ा थोड़ा करके कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है? देखिए, आपने 2-3 सवाल किए और 2-3 पहले भी आए हैं पॉइंट, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आपने मिसाइल की बात करी जी, नंबर 1, लेट अस बी क्लियर ऑन वन थिंग, ना चाइना न्यूक्लियर मिसाइल यूज करने वाला है, ना इंडिया न्यूक्लियर मिसाइल यूज करने वाला है। ये जो होते हैं ये वेपन्स ऑफ डिटरेंस हैं, कि धमकी देने की बात है। अगर उसके पास वो अपनी मिसाइल लगा सकता है तो हमारे पास भी अग्नि 3 जो कि मोबाइल लॉन्चर बेस्ड है, जो आगे जा सकती है, जिससे कि तकरीबन पूरा चाइना कवर होता है। तो अग्नि 3 की बात कर रहा हूं, अग्नि 4 की बात नहीं कर रहा हूं, अग्नि 4 भी है हमारे पास। तो इसलिए हमको इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक जो आपने ये बात बोली कि वो उसकी लॉजिस्टिक लाइन हमसे बेहतर है, यस, वहां वो उसमें स्नो नहीं जमती है, लेकिन वो इतनी लंबी है, 5000 किलोमीटर है, और उसका भी जिंजियांग के थ्रू है। तो इसलिए ये कहना कि वो हमसे बेहतर है लॉजिस्टिकली, नो, नॉट ट्रू एट द मोमेंट। नंबर 3, जो आपने एक बात बोली कि क्या वो हमसे बेहतर तैयार है, हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना एक ज्यादा बड़ी मिलिट्री पावर है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को देखिए, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हम लोगों ने 2015 में एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी बर्मा में, तब हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट जल्दी नहीं की, 2016 में हमने की, जबकि हम तैयार हो गए। तो पाकिस्तान को दबका लगाना एक अलग बात है, चाइना को दबका लगाना एक अलग बात है। चाइना के अगेंस्ट हमको 3 पॉइंट, पहला पॉइंट मिलिट्री के लिए तैयार रहना, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन एंड डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, और ये तीनों की तैयारी। और इसमें इंडियन ओशन क्वाड, जो आपने एक ईरान की बात बोली, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, 18 पेज का प्रपोजल, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लैरिफाई किया था, लेकिन ईरान ने क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं जी, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, जायदान का हम अपने आप कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिया को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां एक दूसरी और लड़ाई है, कभी और आप बुलाइए तब बात करेंगे, उसमें बहुत लंबी चौड़ी बात है, जो कि एक अलग चीज है। तो इसलिए जहां तक नेपाल, यस, इज एन इश्यू, लेकिन लिपू लेक में हमारे बैठे रहने से वो वहां कुछ ज्यादा कर नहीं सकता। हाँ, पाकिस्तान, यस, पाकिस्तान हमारा 2 फ्रंट के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, विंटर में तैयार रहना पड़ेगा, नीचे आने की अब जरूरत नहीं है, और हमको मजबूती से, जो मैं कह रहा हूं कि हमको जाना ही पड़ेगा 3488 किलोमीटर में, पॉइंट उसके वीक देखने पड़ेंगे, जहां वीक पॉइंट्स पर हमने हिट करना होगा। बहुत शुक्रिया मेजर ए.के. चतुर्वेदी, कर्नल रवि श्रीवास्तव, रमेश ठाकुर साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। और जो नटशेल में कहा जा रहा है वो ये है कि वीक पॉइंट्स जहां पर चाइना के हैं वहां पर हिट करने की जरूरत है, और जब तक हम वहां पर हिट नहीं करेंगे, शायद तब तक हम उतनी मजबूती के साथ नेगोशिएशन टेबल पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहां चर्चा समाप्त नहीं होती है, बल्कि चर्चा यहां से शुरू हो जाती है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।